प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के हालात पर चर्चा बनाए हुए हैं। जैसे ही लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, एक एक पल की रिपोर्ट और इंटरनल सर्वे के अनुसार भाजपा में बड़े बदलाव की स्थिति में इस वक्त भाजपा हाईकमान दिखाई दे रहा है। और जल्द ही हरियाणा के अंदर मंत्रिमंडल सहित आपको बता दें कि सीएम तक को जो है चेता दिया गया है कि यदि इसी प्रकार के हालात रहे तो आने वाले समय में कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। क्योंकि फिलहाल भाजपा का जो इंटरनल सर्वे निकल करके सीएम मनोहर लाल खट्टर की जो इंक्वायरी गई है, सांसदों का परफॉर्मा गया है, उसके हिसाब से भाजपा हाईकमान पूरी तरह से नाखुश नजर आ रहा है। और इंटरनल सर्वे के अनुसार भाजपा हरियाणा में 10 में से केवल 2 या 3 सीट जीत पा रही है, बल्कि विधानसभा में तो और भी बुरा हाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सत्ता में तीसरी बार लौटने के सपने सजो रहे हैं, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े बदलाव के संकेत दे दिए हैं। और इस बाबत कई बार सांसदों को कहा भी गया था और मंत्रियों को कहा भी गया था कि अपने रिपोर्ट कार्ड में सुधार कर लीजिए। और अब 2-3 बार मौका देने के बाद बड़े बदलाव के संकेत दिखाई जा चुके हैं। आपको यह भी बता दें कि प्रभारी के द्वारा 1-to-1 मीटिंग के तहत जो इंटरनल सर्वे निकल कर के सामने आया है, वो भाजपा हाईकमान के लिए बड़ा ही चौंकाने वाला है। और ऐसी स्थिति में भाजपा हाईकमान जैसे ही राज्य के अंदर चुनाव नज़दीक आते हैं, वहां पर जातीय समीकरणों को साधने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है भाजपा हाईकमान राज्य में। और यही इस वक्त आपको बता दें कि हरियाणा में होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 मुख्य रूप से हरियाणा में, एक तो जातीय समीकरणों को साधा जाएगा और दूसरा युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में बड़ा मौका दिया जाएगा, जिसके बाद हरियाणा के युवा और जातीय समीकरणों को साधने के लिए भाजपा लोकसभा चुनाव में भी उनका फायदा उठा पाए और ठीक उसके तुरंत बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में तीसरी बार भाजपा सरकार बना पाए। आपको यह भी बता दें कि 3 से 4 मंत्री ऐसे हैं जो राडार पर चल रहे हैं, जो जनता के बीच बिल्कुल भी लोकप्रिय नहीं है, केवल हाईकमान को खुश करने में लगे हुए हैं या सीएम को खुश करने में लगे हुए थे। अब उन पर गाज गिरना तय नजर आ रहा है। जैसे ही जिस राज्य में चुनाव नजदीक आते हैं, भाजपा हाईकमान जातीय समीकरणों को साधने का एक अहम भूमिका अदा करता है और उसके हिसाब से फिर वोट बैंक का बंटवारा कर सत्ता में लौटने की जो प्रक्रिया लगातार चलती है, वो हरियाणा में भी इस बार आजमाई जा सकती है। युवाओं को मौका दिया जाएगा। भव्य बिश्नोई या सिरसा से जो वर्तमान में विधायक गोपाल कांडा है, यानी कुल मिलाकर के बात कहें तो भाजपा हाईकमान पैनी नज़र हरियाणा के हालात पर बनाए हुए हैं। क्योंकि फिलहाल का जो इंटरनल सर्वे निकल करके गया है, वो भाजपा को पूरी तरह से नाराज करने वाला है, नाखुश करने वाला है। और उसको किस प्रकार से वोट बैंक में तब्दील किया जाए, किस प्रकार से 10 के 10 सांसद यहाँ से जीते जाएं, किस प्रकार तीसरी बार सत्ता में लौटा जाए, इससे बेटर, भाजपा से बेटर कोई नहीं जानता है। यानी अब हरियाणा में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ मिलकर के मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल कर सकते हैं और उसके बाद सीएम की कुर्सी